कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। भाइयों बहनों, नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी मजबूत सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो कि आज की डिजिटल क्रांति के समय में आज जो आवश्यकता है उसको पूरी तरह से न्याय व्यवस्था में लाने का काम किया गया है। इससे सभी अधिवक्ता भाई बहनों को अब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए अपना पक्ष कोर्ट में आसानी से रखने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में जितनी भी न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जब भी आप मुझे भी मिले थे तो मैंने हमेशा आपको यही कहा कि जो भी राज्य सरकार की तरफ से जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है, आप यहीं के लिए नहीं, मुझे लांबा जी और उनकी टीम वहाँ नैनीताल के लिए भी आए थे। उस समय भी हमने कहा था कि नहीं, आप जहाँ भी यथासंभव जो भी सहायता सरकार की तरफ से हो सकती है वो जरूर होगी। और ये जो आज देहरादून बार एसोसिएशन के लिए नए चैम्बर भवन की मांग है, ये भी काफी लंबे समय से चल रही थी और आप सबको भी इसकी प्रतीक्षा थी। इस संबंध में बार एसोसिएशन देहरादून के साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों ने भी मुझसे मिलकर इस नए भवन हेतु जमीन की मांग की थी। क्योंकि अभी मैं सुन रहा था, अभी राज्यपाल बिष्ट जी बोल रहे थे, फिर हमारे बंटू जी बोल रहे थे, राजीव शर्मा बंटू जी, तो कुल 5,500 से अधिक लोग यहाँ पर कार्यरत हैं जैसा मुझे बताया गया है। इसलिए हमने आप सभी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझते हुए जो यहाँ पर 5 बीघा जमीन थी वो बार एसोसिएशन देहरादून को देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस जमीन पर 1500 जो चैम्बर हैं, एक ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, कैंटीन और पार्किंग आदि से परिपूर्ण 9 मंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका शानदार अभी आपने यहाँ पर एक चित्र हम सबको दिखाया है। इस भवन के शिलान्यास के साथ ही मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूँ, जैसा कि खजानदास जी शुरू हुए और हमारे जो है राज्यपाल जी, बंटू जी, सब लोगों ने कहा है और आप सब भी जरूर चाहते हैं। मैंने जिला जज साहब से भी जो है इस संबंध में भी चर्चा करी है और प्रेमचंद अग्रवाल जी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सारे राज्य की जो चाबी है इन्हीं के पास है। तो हम लोग जो है आपस में परामर्श कर लेंगे। और चूंकि अनेकों स्थानों पर भवन बनाए जाने हैं, अनेक स्थानों पर आपके साथियों के द्वारा, चाहे यहाँ का विकास नगर हो या सीमांत क्षेत्र खटीमा हो, आज बल्कि मैं आ रहा था तो अभी हमारे डॉक्टर अनिल डब्बू जी ये मंडी परिषद के यहाँ चेयरमैन बैठे हुए हैं, इनकी संस्था को बिल्डिंग बनाने के लिए मिली है, तो पूछ रहे थे कि धनराशि वहाँ के लिए भी चली गई कि नहीं चली गई जब यहाँ आ रहे थे। तो मैंने कहा कि जहाँ भी धनराशि की जितनी जरूरत है, राज्य के जितने संसाधन है, राज्य भी आप सबका है, यहाँ के संसाधनों से जितना अधिकाधिक हम इस भवन के लिए कर सकते हैं, राज्य सरकार इस भवन के निर्माण को पूरा करने में हर संभव मदद जारी रखेगी। आप लोग इस काम को शुरू करिए, आगे बढ़ाइए। काम शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे लगता है कि इतना आपने हौसला कर लिया, इतना बड़ा आपका संगठन है, तो कहीं ना कहीं जहां सरकार इसमें हाथ बटाएगी, सरकार के साथ साथ आपने कहा कि अधिवक्ता साथी भी करेंगे, उसके अलावा अन्य साथियों से भी हम लोग भी कहेंगे, सब मिलकर जो है ये यहाँ पर शानदार भवन बनेगा। और बड़ा शुभ दिन है, आज गणेश चतुर्थी भी है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती भी है, ऐसे दिन इसका शिलान्यास हो रहा है। और गणेश चतुर्थी के समय में तो कहते हो क्या वो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, तो वो गणेश भगवान जो है इसको पूरा करेंगे। क्यों विनोद दा, ठीक है ना, सब हो जाएगा यहाँ पर। भाइयों बहनों, आप सभी अधिवक्ताओं के बीच मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि चूंकि अधिवक्ता साथियों के बीच में आया है तो जरूर थोड़ा बहुत जो निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं और कड़े कानून जिनकी आज
पूरे देश भर में चर्चा हो रही है, चाहे वो देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करना हो, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करना हो, या फिर अभी जो हमने विधानसभा का सत्र हुआ था विधेयक के रूप में दंगा रोधी कानून लागू करने का निर्णय हो। ये ऐसे सभी जो कानून हैं ये प्रदेश की स्थिति को बेहतर होने के साथ साथ इन कानूनों के लागू हो जाने से आज पूरे देश भर के अंदर उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाली राज्य के रूप में हो रही है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने समान नागरिक संहिता, इसका विधेयक भी हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया और विधेयक पारित होने के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय की भी हमको इसमें मंजूरी मिल गई है और हमने एक समय सीमा तय की है कि 9 नवंबर 2024 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उस राज्य स्थापना दिवस से पहले हम प्रदेश के अंदर सभी वर्गों के लिए, सभी पंथों के लिए, हर एक रहने वाले व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करने का जो विधेयक हमने पारित किया है उसको हम प्रदेश के अंदर लागू कर देंगे। भाइयों बहनों, जिस तरह मां गंगा उत्तराखंड से निकलकर अनेक अनेक राज्यों को, पूरे भारत को पवित्र करती है, वैसे ही उत्तराखंड से निकली हुई यूसीसी की ये गंगा देश के अन्य राज्यों को भी एक नई दिशा दिखाने का काम करेगी। और गंगा जी जिस प्रकार से कहीं जल देने का काम करती है, कहीं जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से यूसीसी की गंगा भी सबको एक रास्ता दिखाएगी। और नए कानून बनाने के साथ ही आज राज्य में बड़ी संख्या में जो कोर्टों में लंबित मामले हैं उनको भी तेजी से निपटाने की दिशा में हम हर संभव हम भी काम कर रहे हैं। और अभी खिमाल जी बता रहे थे, मैंने माननीय खिमाल जी से चर्चा की कि यहाँ पर कितने अभी तक केस लंबित हैं, तो बड़ी संख्या लगभग 1,30,000 के लगभग अभी इतने केस यहाँ लंबित हैं। निश्चित रूप से ये थोड़ा सा हम सब लोगों के लिए भी इस पर चिंता करनी चाहिए और ये प्रश्न भी होता है कि इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे केस लंबित हैं और ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है या यहाँ बैठे हुए लोगों का नहीं है, आप लोगों का भी नहीं है, हम सब लोगों का ये सामूहिक प्रश्न है। और इस सामूहिक प्रश्न का उत्तर भी कहीं ना कहीं हमको इस पर भी चिंता करके कि ये थोड़ा सरलीकरण हो, लोगों को न्याय प्रक्रिया में न्याय मिलने में देरी न हो। इसलिए आज जहां भी जरूरत हो रही है, जहां भी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि अच्छा कार्यालय नहीं होगा, अच्छा चैम्बर नहीं होगा, हमारे नए नए अधिवक्ता साथी आएंगे और सभी के पास इतनी सामर्थ्य नहीं होती है कि हर कोई जो है अपना चैम्बर बना ले, अपना ऑफिस बना ले, तो निश्चित रूप से इन्हीं सब जरूरतों को पूरा करेगा। और जहां भी नए न्यायिक भवनों का आवश्यकता है, जहां से भी हमको प्रस्ताव आए हैं वहां पर नए न्यायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी सुविधाओं से परिपूर्ण ये जो नया चैम्बर भवन बनने से निश्चित ही हमारे सभी अधिवक्ता साथियों को उनकी जो कार्यक्षमता है उस और उनकी जो पॉजिटिविटी है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सुकून होगा कि अपना कार्यालय होगा, अपने बैठने की जगह होगी, तो निश्चित रूप से ये काम भी होगा। और नए भवन में आप लोग पहले से अधिक, आज जितनी ऊर्जा है, जिस दिन कार्यालय बन जाएगा उस दिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और आप अधिक ऊर्जा के साथ काम करेंगे, जिससे आम लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिलने में सहायता मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस नए चैम्बर भवन के शिलान्यास की मैं एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार आपके साथ रहेगी। आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।